क्या हो अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाएं और वहाँ पर आप खाने का ऑर्डर दें और आप खाने को मना कर दे तो वो सेफ आता है और आपकी एक उंगली काट देता है इतनी सी बात पर, या फिर आपको सुसाइड के लिए मजबूर कर दे। ये कमाल की थ्रिलर मूवी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम डायलर और मार्गेट होता है। वो सभी अन्य कपल के साथ एक बोट पर चढ़ते हैं जो सभी को एक आइलैंड में स्थित रेस्टोरेंट पे लेके जाएगा, क्योंकि उन सभी को एक इन्विटेशन मिलता है एक महान शेफ की तरफ से। तो वो खुशी खुशी उस बोट पर चढ़ जाते हैं उस शेफ का हाथ का खाना खाने के लिए। उन लोगों को क्या पता है उनके साथ आगे क्या होने वाला है। सभी लोगों के वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर उनका मेन शेफ जिसका नाम जूलियन होता है वो आता है और सभी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि आपको एक ऐसी डिश मिलेगी जो कि दुनिया की आखिरी डिश होगी। और सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। उन सभी लोगों को एक के बाद एक लगातार 4 डिश परोसी जाती है और उनका फीडबैक लिया जाता है। जब एक बूढ़ा कपल उस डिश को खाने से मना कर देता है तो उस बूढ़े आदमी की उसी खाने की टेबल पर उसका हाथ रखकर उसकी उंगली काट देता है, क्योंकि वो शेफ नाम सुनना पसंद नहीं करता है। एक अन्य शेफ आता है और वो कहता है कि मैं कभी भी जूलियन की तरह नहीं बन पाता, जिसका नाम जिम होता है। वो अपनी आखिरी डिश परोसने से पहले खुद को गोली मार लेता है और उसके बाद वो अपनी डिश परोसता है सभी लोगों को। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मार्गरेट जूलियन को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जूलियन मार्गरेट को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तब मार्गरेट बताती है कि उसका नाम असली मार्गरेट नहीं है, उसका असली नाम एरिन है और वो एक धंधे वाली है। दरअसल डायलर की असली गर्लफ्रेंड जिसका नाम मार्गरेट था उसने आने से मना कर दिया। तब डायलर एरिन को मार्गरेट बना के लेके आ गया। ये बात शेफ को पता चलती है। शेफ डायलर को शेफ के कपड़े पहनाता है और उसको किचन में ले जाता है और उसे खाना बनाने के लिए कहता है एक ऐसी डिश जो उसे पसंद आए। जब डायलर खाना बनाता है और शेफ को परोसता है तो शेफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जूलियन कहता है हाथू मैं इस खाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे भगवान उठा ले इस खाने के बाद। लेकिन जूलियन आदेश देता है डायलर के कान में और सभी लोग देखते हैं कि डायलर अपने रूम में जाता है और खुद वो फांसी लगा लेता है। एरिन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है जो कि मार्गरेट के नाम से यहाँ पर आई थी। फिर जूलियन दिखाता है कि इस रेस्टोरेंट को फंड देने वाला आदमी जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं उसको जूलियन ने लटका रखा है और सभी लोगों के सामने उसे डुबोकर मार दिया। इससे सभी लोगों के दिमाग में एक क्लियर बात हो गई कि हम सबको यहीं पर मरना होगा। वहीं दूसरी तरफ जूलियन एरिन को एक ऑप्शन देता है कि वो किस तरह मरना चाहती है, वो उसके स्टाफ की तरह मरना चाहती है या बाकी लोगों की तरह मरना चाहती है। तब एरिन कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। कुछ समय सोचने के बाद वह कहती है कि वह स्टाफ की तरह मरना चाहती है। तब जूलियन उसे कहता है कि जाओ मेरे घर पर जाओ और एक ड्रम लेके आओ। साथ में उसके एल्सा भेजता है। एल्सा भी उसकी एक टीम मेंबर होती है। जैसे ही वह जूलियन के घर पर पहुंचते हैं एरिन एल्सा पर हमला कर देती है और इस हमले में एल्सा मारी जाती है और एरिन वो ड्रम लेके वापस उसी जगह पर चली जाती है। जाने से पहले एरिन देखती है कि वहाँ पर कुछ फोटोज लगी है जिनमें जूलियन को काफी ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए होते हैं, लेकिन सभी फोटो में जूलियन काफी ज्यादा दुखी और गुस्से में होता है। लेकिन एक ही फोटो होती है उसके बचपन की जिसके अंदर वो बर्गर बना रहा होता है और उसमें काफी ज्यादा खुश होता है। तो एरिन समझ जाती है कि उसका मूल भाव क्या है और वहां से वो चली जाती है। रास्ते में उसे एक रेडियो भी मिलता है और रेडियो से सिग्नल भेजती है कि हमें हेल्प चाहिए। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचती है एरिन तब देखती है उसके बाद एक पुलिस वाला आ जाता है। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब हम लोग बच गए। तभी वो पुलिस वाला अपनी असलियत दिखा देता है और कहता है कि हम सभी एक ही टीम के मेंबर होते हैं और वहाँ पर सभी स्टाफ उन लोगों पर हंसने लग जाते हैं। फिर उन लोगों को एक चांस भी दिया जाता है कि अगर 45 सेकंड में आप यहाँ से भाग सकते हैं तो भाग जाएं। तो सभी मेल वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ का स्टाफ उन्हें पकड़कर वापस ले आ जाता है। इस तरह से सभी लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाता है अब यहाँ से भागना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। तभी जूलियन वहाँ पर खड़ी होती है और तालियां बजाती है और कहती है कि तुम महान शेफ तो हो, दुनिया के कितने भी महान क्यों नहीं हो, लेकिन मैं अभी भी भूखी हूँ, मेरा पेट भरा हुआ नहीं है, बताओ तुम कैसे महान शेफ हो सकते हो। ये बात जूलियन को दिल में लगती है। जूलियन कहता बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जो तुम्हें पसंद है वही मैं बना दूंगा। तो एरिन कहती है सोच के बोलो, जो मैं कहूंगा वह बना दोगे। जूलियन कहता हाँ तुम बोलो तो सही। तो जूलियन कहती है उसे एक चीज बर्गर चाहिए, अमेरिकन चीज बर्गर, ना ज्यादा फैंसी, मुझे ओरिजिनल वाला ही चाहिए, क्योंकि एरिन ने उस फोटो के अंदर वही देखा था। बचपन की फोटो में वह चीज बर्गर बनाया करता था और उसमें वो काफी ज्यादा खुश होता था। फिर जूलियन उसके लिए एक बढ़िया चीज बर्गर बनाता है जिससे उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एरिन कहती है कि मैं पूरा तो नहीं खा पाऊंगी, इसे पैक कर दो और उसे पैसे देकर जाने के लिए पूछती है और जूलियन खुश होकर उसे जाने के लिए बोल देता है। और उसके बाद जैसे ही एरिन वहां से निकल रही होती है पीछे सभी लोगों के ऊपर खाना डाल दिया जाता है चारों तरफ और जूलियन सभी को आई लव यू बोलकर चारों तरफ आग लगा देता है और सभी लोग पूरा स्टाफ उसके साथ जलकर राख हो जाता है और इस तरह से एरिन वहां से बचकर निकल जाती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।